दोस्तों, आज हम ऐसे महान शख्स के बारे में बताएंगे जो भारतीय उपमहाद्वीप में जन्मे सदी के सबसे महान गणितज्ञ के रूप में जाना जाता है। उनका नाम था श्रीनिवास रामानुजन। 11 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के कोयम्बटूर के पास एक गांव इरोड में जन्मे। गणित छोड़ बाकी सब विषयों में फेल होने के कारण स्कूल से निष्कासित किए गए। देह से कमजोर, तपेदिक के मरीज और महज 32 साल की उम्र में दुनिया छोड़ देने वाले श्रीनिवास रामानुजन, जिनका जीवन इतनी गरीबी में गुजरा कि गणित की समस्याएं हल करने के लिए उनके पास पर्याप्त कागज भी नहीं होते थे। वो स्लेट पर चौक से अपने गणितीय रहस्य सुलझाते और पोंछने के लिए कपड़ा उठाने और पोंछने का इंतजार करने की बजाय जल्दबाजी में अपनी कोहनी से ही स्लेट को साफ करते रहते। ऐसा करने के कारण उनकी कोहनी एकदम काली पड़ गई थी। हाई स्कूल में गणित और अंग्रेजी में अच्छे अंक मिले थे तो स्कॉलरशिप भी मिल गई, लेकिन फिर 12वीं में पहुंचने तक गणित के प्रति दीवानगी ऐसी बढ़ी कि बाकी विषय उन्होंने पढ़ना ही छोड़ दिया। नतीजा यह हुआ कि गणित छोड़ बाकी हर विषय में फेल हो गए। स्कॉलरशिप मिलनी बंद हो गई। परिवार के पास इतने पैसे नहीं थे कि जीनियस बेटे को अपने दम पर पढ़ा पाते। प्राइवेट परीक्षा दिलवाने की कोशिश हुई तो वहां भी गणित छोड़ बाकी हर विषय में फेल हो गए। रामानुजन की जिंदगी का वो पूरा दौर बहुत तकलीफों और संघर्षों भरा था। 5 रुपए महीना में गणित का ट्यूशन पढ़ाकर वो अपना खर्चा चलाते। तभी विवाह हो गया। नौकरी करनी चाहिए तो नौकरी मिली नहीं, क्योंकि वो तो 12वीं पास भी नहीं थे। रामानुजन की जिंदगी में जो भी मददगार हुए उनसे उनकी मुलाकात इत्तेफाकन ही थी। ऐसा ही इत्तेफाक था कुंभकोणम के डिप्टी कलेक्टर श्री रामास्वामी अय्यर से मुलाकात। अय्यर खुद गणित के विद्वान थे। उन्होंने रामानुजन की प्रतिभा को पहचाना और उनके लिए 25 रुपए महीना की स्कॉलरशिप बंधवा दी। उसी पैसे से उन्होंने अपना पहला रिसर्च पेपर पढ़ा। ये वही रिसर्च पेपर था जिसे लंदन के कैम्ब्रिज के प्रोफेसर ने पढ़ा था। ये रिसर्च पेपर रामानुजन के कैम्ब्रिज जाने की राह बना। उस प्रोफेसर का नाम था G.H. हार्डी। अपने समय के नामी गणितज्ञ, कैम्ब्रिज में गणित के प्रोफेसर। रामानुजन की कहानी में हार्डी वैसे ही हैं जैसे किसी पेड़ की कहानी में मिट्टी होती है। हार्डी के बगैर रामानुजन की कहानी वो नहीं होती जो हुई। एक मंझे हुए जौहरी की तरह हार्डी ने दूर लंदन में बैठकर हिंदुस्तान के एक छोटे से गांव में गणितीय रहस्यों को सुलझा रहे इस जीनियस की प्रतिभा को पहचान लिया था। रामानुजन और हार्डी के बीच लंबा पत्र व्यवहार हुआ। अपने उन पत्रों में रामानुजन प्रोफेसर हार्डी को अपने गणितीय समीकरण भेजते। उन्हें पढ़कर प्रोफेसर हार्डी हैरान थे कि गणित की जिन समस्याओं को सुलझाने में इस वक्त दुनिया के तमाम महान गणितज्ञ लगे हुए हैं, उन्हें बिना किसी संसाधन और सहयोग के काम कर रहा यह गुमनाम सा शख्स कैसे इतनी सरलता से समझ ले रहा है। दोनों के बीच लंबी खतो किताबत हुई। प्रोफेसर हार्डी ने रामानुजन को कैम्ब्रिज आने का न्योता भेजा। रामानुजन ने इनकार कर दिया क्योंकि उनके पास आने के पैसे नहीं थे। प्रोफेसर हार्डी ने उन्हें आर्थिक सहायता भेजी, उनके लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था की और इस तरह रामानुजन कैम्ब्रिज पहुंच गए। हार्डी रामानुजन के लिए पूरे कैम्ब्रिज से लड़ गए, सारे प्रोफेसर्स एक तरफ और हार्डी एक तरफ। अंत में जीत उन्हीं की हुई। रॉयल सोसाइटी के इतिहास में यह अब तक नहीं हुआ था। हालांकि आज तक भी इतनी कम उम्र में किसी व्यक्ति को इस सोसाइटी की सदस्यता नहीं मिली। रॉयल सोसाइटी के बाद रामानुजन ट्रिनिटी कॉलेज की फेलोशिप पाने वाले भी पहले भारतीय भी बने। जब सब ठीक हो रहा था, जब दुनिया रामानुजन का नाम जानने लगी थी, रामानुजन महज 35 साल की उम्र में दुनिया से रुखसत हो गए। लेकिन अपने पीछे छोड़ गए वो सैकड़ों पन्ने जिनमें गणित के असंभव समीकरण थे, जो बाद में महान गणितीय खोजों की आधारशिला बने। बहुत सालों बाद जब उन गणितीय रहस्यों का खुलासा हुआ तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। उसके बारे में ही भौतिक विज्ञानी फ्रीमैन डायसन ने एक बार कहा था, ये फूल रामानुजन के बगीचे में बो बीजों से उगे हैं। तपेदिक के मरीज और महज 35 साल की उम्र में दुनिया छोड़ देने वाले श्रीनिवास रामानुजन